भारत में अगर किसी को सजा देनी हो तो ज्यादातर कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है। किसी भी मामले में फांसी की सजा या सजाए मौत अगर मिलती भी है तो मर्सी पिटीशन के जरिए उसे ज्यादातर रोक दिया जाता है। भारत की बात करें तो बहुत ही कम आंकड़े हैं जिसमें किसी नागरिक को सजाए मौत या फांसी की सजा सुनाई गई हो, लेकिन हर देश का कानून ऐसा नहीं है। कई देशों में कानून इतने सख्त हैं कि अगर आप किसी की जान लेते हैं तब तो आपकी जान ले ली जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप चोरी भी करते हैं तो आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। इस तरीके की सजा भी कई देशों में दी जाती है और खासकर मुस्लिम देशों में तो इसका प्रावधान काफी ज्यादा है। आज इस रिपोर्ट में निमिषा प्रिया की कुछ ऐसी ही सजा की बात करेंगे। निमिषा प्रिया को आखिर क्यों इतनी बड़ी सजा मिली है? अगर बात करें उम्र कैद की तो वो भी मिल सकती थी, लेकिन इसके पीछे गहरा राज है। निमिषा की सजा दरअसल इस्लामिक कानूनों के मुताबिक दी जा रही है, जो कि यमन जैसे देश में मिलने आम सी बात है। यमन में इस्लामिक कानून चलता है और उसी के बिना पर सजा भी मुकर्रर की जाती है। यही वजह है कि यमन में किसास शब्द का प्रयोग होता है। अब भारत के लोग भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसास है क्या, किसास में कैसी सजा दी जाती है और ये कानून आखिर किस वजह से लाया गया। आज की ये रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि यमन में जो भारतीय नागरिक है निमिषा प्रिया, वो आखिर क्यों किसास की वजह से फंस गई और कैसे आने वाले दिनों में शायद निमिषा प्रिया को बचाना और भी मुश्किल हो जाए। निमिषा की बात करें तो लगातार बचाने के लिए सेव निमिषा जो एक फाउंडेशन है वो काम कर रहा है। इसके अलावा भारतीय सरकार भी इसमें एक्शन ले रही है, लेकिन भारत और यमन के क्योंकि कानून अलग हैं और इसके अलावा जो रिश्ते हैं दोनों में वो काफी पेचीदा हैं, इसी वजह से निमिषा को भारत वापस लाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी भी अगर बात करें अदालत का तो उसका रुख साफ होगा 14 अगस्त को कि आखिर क्या निमिषा की जान बच सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है, लेकिन अगर बात करें किसास की जिसकी वजह से निमिषा प्रिया की सजा मुकर्रर की गई है, ये क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामला जाता भी है तो क्या इसमें निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है? सबसे पहले ये देखिए, निमिषा प्रिया को उसके बिजनेस पार्टनर यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की जान लेने के मामले में सजाए मौत सुनाई गई है। साल 2017 में तलाल अब्दो मेहदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था। अब 34 साल की निमिषा प्रिया इस समय यमन की राजधानी सना के सेंट्रल जेल में बंद है। 16 जुलाई को निमिषा को सजाए मौत होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर इसे टाल दिया गया। उनकी आखिरी तारीख अब क्या होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये सजा अभी भी बरकरार है, लेकिन अगली तारीख पर कोर्ट की मुहर लगनी बाकी है। इसी बीच में भारत की सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से ये सजा खत्म हो सके, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिक्र किसास का हो रहा है। दरअसल तलाल अब्दो मेहदी के भाई ने एक बयान दिया जिसमें ये कहा गया कि माफी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भाई का बयान है कि इस मामले में माफी दिलाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर हमारा पक्ष एकदम साफ है। हम चाहते हैं कि शरिया कानून के तहत किसास के नियम का पालन हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सवाल ये है कि आखिर किसास क्या है और कैसे ये कानून निमिषा प्रिया की मुश्किल का कारण पर बन गया। किसास एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है प्रतिशोध या बदला। इस्लाम के मुताबिक किसास एक तरह की सजा है जो शारीरिक चोट के संबंध में किसी अपराध करने वाले पुरुष या महिलाओं को दी जाती है। आसान भाषा में कहें तो जान के बदले जान, आँख के बदले आँख लेना, यानी कि जितनी तकलीफ किसी को पहुंचाई गई है उसके बदले आरोपी को भी उतनी ही तकलीफ पहुंचाई जाएगी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम।
पेशे से एक वकील मुफ्ती ओसामा नवदी ने इस बारे में बताया कि किसास न्याय का इस्लामी सिद्धांत है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि जानबूझकर किसी को जख्मी करने या जान लेने की सज़ा के बराबर ही आरोपी को सज़ा मिलती है। ये न्यायपूर्ण है। किसास शब्द अरबी से निकला है, जिसका अर्थ है पीछा करना या ट्रैक करना। इस्लामिक कानून की ये भाषा है। इरादतन जान लेना या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के बदले समान सज़ा देने की जो ये न्याय संहिता है, ये यमन में काफ़ी प्रचलित है। बता दें कि कुरान में किसास का जिक्र कई जगहों पर है, जैसे सूरा अल बकरा 2 आयत 168 में लिखा गया है, हे ईमान वालों, तुम पर कत्ल के मामले में किसास यानी कि बदला लेना फर्ज कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। फिर अगर किसी को अपने भाई की ओर से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो भलाई के साथ उसका पालन किया जाए और भले तरीके से उसका हक अदा किया जाए। ये तुम्हारे रब की ओर से एक रियायत और रहम है। फिर जो इसके बाद ज़्यादती करेगा उसके लिए दुखद सज़ा है। इसकी अगली आयत में कहा गया है, और हमारे लिए किसास में ज़िंदगी है, ए अक्ल वालो, शायद कि तुम बचो, ताकि समाज में जान लेने वाले डरे। इस्लामिक कानून के मुताबिक किसी को भी चोट पहुंचाना किसी दोषी के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है। किसी की जान लेना या किसी की हत्या कर देने वाला शख्स किसास के मुताबिक ही सज़ा पाता है, ताकि दूसरों में इस बात का डर रहे कि आगे आने वाले दिनों में इस तरीके का गुनाह ना हो। भारतीय नर्स का ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि गलती तो निमिषा से हुई है। निमिषा ने एक जुर्म छिपाने के लिए दूसरे जुर्म का सहारा लिया, और भारत इससे कतई इनकार नहीं करता कि निमिषा को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा इसमें दी जा सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, ब्लड मनी दे करके जो कि प्रावधान है उस देश में निमिषा को छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो खुद ही पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, और वहाँ की अदालत ने, वहाँ की कोर्ट ने भी निमिषा की एक ना सुनी। जो तलाल अब्दो मेहदी है उसे गिरफ्तार करके बाद में छोड़ दिया गया। ऐसे में विदेश की धरती में परेशान और अकेली महिला ने जो कदम उठाए वो यकीनन विचारशील देखने सोचने समझने योग्य है कि आखिर इस कदम उठाने के पीछे निमिषा की मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। अगर उसको भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं निमिषा खुद की जान बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही थी। क्या इसके लिए भारत से कोई दूसरे रास्ते निकाले जाएंगे या यमन की अदालत से कोई दूसरे रास्ते निकाले जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जो कानून है यमन में, किसास का जो कानून है वो बेहद दर्दनाक है, और इस कानून के तहत कोई भी बख्शा नहीं जाता है। शहजादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की शहजादी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब डर है कि दोबारा किसी भारतीय नागरिक के साथ वही हाल ना हो, और इसके लिए हर भारतीय नागरिक प्रार्थना कर रहा है। इंतजार है 14 अगस्त का। देखना ये होगा कि क्या 14 अगस्त निमिषा प्रिया के लिए एक सुखद सवेरा लेकर के आएगा या फिर ये आखिरी दिन बन जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना है।